ओम शांति। आज बाबा की 30 सितंबर 2024 की मधुर महावाक्य है। आज के महावाक्य में बाबा ने सुनाया कि ये ख्याल करो कि मुझे अपनी बैटरी को कैसे चार्ज करनी है, क्योंकि बैटरी जब चार्ज होगी तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डिस्चार्ज होगी तो डाउन हो जाते। मोबाइल की बैटरी अगर चार्ज नहीं है तो क्या आप बात कर सकेंगे, फोन कर सकेंगे किसी को? नहीं। तो हमारी आत्मा की बैटरी जब चार्ज होगी तो उससे फायदा क्या होगा? एक तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, दूसरा पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत पर नहीं चलेंगे, क्योंकि बैटरी जब चार्ज है तो गलत काम, उल्टे संकल्प नहीं चलेंगे। इसलिए कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े। जब बैटरी चार्ज है तो नशे में घूमेंगे, और बैटरी डिस्चार्ज है तो क्या होगा? इसलिए जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है ना, तो फिर हमारी नजर कहाँ जाती है? बाबा ने जो इतने खजाने दिए हैं, इतनी समझ दी है, इतनी शक्ति दी है, इतना अनुभवी बनाया है। कई बच्चे आकर्षणों में आ जाते हैं, फिर कहते क्या है, ये व्यक्ति मुझे बहुत अच्छा लगता है। लगाव नहीं है, पर इसके गुण मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लगाव नहीं है, लेकिन ये जो ज्ञान सुनाता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। तो जो चीज अच्छी लगती है, बार बार, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, चाहे वैभव में, अगर हमारी बुद्धि जा रही है और बार बार ये वर्णन कर रहे हैं, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म अटैचमेंट है, कहीं ना कहीं आपका आकर्षण उसके साथ जुड़ा हुआ है। आप ये समझिए, उस वरदाता का वरदान मिला है, उससे वरदान ले करके, वो ज्ञान ले करके, वो खजाना ले करके, उससे ले करके हम बांट रहे हैं। जब हम बाबा की याद में स्मृति स्वरूप होकर किसी को भी ज्ञान सुनाते हैं या वर्णन करते हैं, समझाते हैं, तो बार बार करने से क्या होता है? अगर हम ध्यान दें कि नहीं बाबा है, तो उस सामने वाली आत्मा का भी बाबा के प्रति आकर्षण होगा, और बार बार बाबा 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 ही ये धुन लग जाए तो ना तो अपना पुरुषार्थ डाउन होगा, क्योंकि अपनी बैटरी चार्ज है, और जब अपनी बैटरी चार्ज है, बाबा की याद है, सेवा भाव है, तो सामने वाला भी बाबा के प्रति ही उसकी बुद्धि रहेगी। इसलिए सुनते हैं बाबा के महावाक्य। सार है मीठे बच्चे, अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करो। ख्याल करना है तो क्या ख्याल करो?
अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करो। अपना टाइम पर चिंतन में वेस्ट मत करो। अपनी घोट तो नशा चढ़े। प्रश्न है, ज्ञान 1 सेकंड का होते हुए भी बाप को इतना डिटेल से समझाने व इतना समय देने की आवश्यकता क्यों है? उत्तर है, क्योंकि ज्ञान देने के बाद बच्चों में सुधार हुआ या नहीं, यह भी बाप देखते हैं। सुधार हुआ, समझाने देने के बाद भी बच्चों में सुधार हुआ या नहीं, यह भी बाप देखते हैं और फिर सुधारने के लिए ज्ञान देते ही रहते हैं। कई बार लौकिक में भी बच्चा नहीं समझता है। 1 बार कहते हैं, 2 बार कहते हैं, 3 बार कहते हैं, तो बच्चा कहता है ना, आप मुझे बार बार क्यों कहते हो? तो माँ बाप तो कहेंगे ना, जब तक बच्चे के अंदर सुधार ना आए। शिक्षा तो देंगे, तो बाबा भी सिर्फ 1 बार कह के तो नहीं छोड़ देंगे ना। बाबा चेक करते हैं, क्योंकि बच्चों को देवता बनाना है, बच्चों के कैरेक्टर सुधारने हैं, तो इसलिए ज्ञान देते ही रहते हैं। सारे बीज और झाड़ का ज्ञान देते हैं, जिस कारण उन्हें ज्ञान का सागर कहा जाता है। सारे सृष्टि चक्र का बीज और झाड़ का ज्ञान देते हैं, जिस कारण परमात्मा का नाम ज्ञान का सागर के रूप में जाना जाता है। अगर 1 सेकंड का मंत्र देकर चले जाए, कोई साधु संत तो नहीं है, कोई गुरु तो नहीं है, पिता है वो, 1 सेकंड का मंत्र देकर चला जाए, तो ज्ञान का सागर, जो ज्ञान सागर का टाइटल है ना, ज्ञान सागर का टाइटल भी ना मिले। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, किसी भी बात के चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है, अपनी मस्ती में रहना है। क्यों चिंता करना, क्यों व्यर्थ चिंतन करना? बाबा के चिंतन में रहो, ज्ञान के मनन चिंतन में रहो, तो मस्त रहेंगे। स्वयं के प्रति चिंतन कर, दूसरे का नहीं, स्वयं के प्रति चिंतन कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। दूसरी पॉइंट है, नर से नारायण बनने के लिए अंत काल में एक बाप की ही याद रहे। नर से नारायण बनना है, कहते ना, अंतमति सो गति, अंत काल जो ईश्वर सिमरे। तो अंत काल नर से नारायण बनने के लिए अंत काल में एक बाप की ही याद रहे। इस हाईएस्ट युक्ति को सामने रखते हुए पुरुषार्थ करना है। जैसे कहते हैं ना, दुनिया में कोई मरने वाला होता है तो उसको गीता का पाठ सुनाते हैं, कुछ ऐसा मंत्र देते हैं ताकि अंत में वही याद आए और वो शरीर छोड़े। तो पुरुषार्थ करना है, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को भूल जाना है। आज का वरदान है, दाता की देन को स्मृति में रख,
दाता की देन को स्मृति में रख सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले आकर्षण मुक्त भव। विस्तार है। कई बच्चे कहते हैं मेरा इनसे कोई लगाव नहीं है, मेरा इनसे कोई लगाव नहीं है, परंतु इनका ये गुण बहुत अच्छा है, इनका ये गुण बहुत अच्छा है, या इनमें सेवा की विशेषता बहुत है, तो सेवा में प्रभावित हो गए। लेकिन किसी व्यक्ति या वैभव की तरफ बार बार संकल्प जाना भी, बार बार संकल्प जाना भी आकर्षण है। किसी की भी विशेषता को देखते, गुणों को व सेवा को देखते, इतनी अच्छी युक्ति बाबा ने बताई कि किसी की विशेषता को देखते, गुणों व सेवा को देखते दाता को नहीं भूलो। ये देन किसकी है? पहले वो ज्ञान क्यों नहीं सुनाया? पहले उसके अंदर क्यों नहीं विशेषता थी? ये विशेषता की देन किसकी है? ये गुणों का देन किसका है? तो इसलिए दाता को नहीं भूलो, यह दाता की देन है। स्मृति, यह स्मृति दाता की देन है। यह स्मृति लगावों से मुक्त, आकर्षणों से मुक्त बना देगी। उसकी देन है तो लगाव से मुक्त और आकर्षण से मुक्त बना देगी। किसी पर भी प्रभावित नहीं होंगे, होंगे तो ईश्वर पर होंगे, किसी मनुष्य, व्यक्ति या वस्तु पे नहीं। स्लोगन भी बहुत अच्छा है। ऐसे रूहानी सोशल वर्कर बनो जो भटकती हुई आत्मा को ठिकाना दे दो, भगवान से मिला दो। कई ऐसे दुखी या शांत आत्माएं हैं, उन्हें ठिकाना देना अर्थात भगवान से मिलाना, उनको ज्ञान देना। अच्छा, ओम शांति।